पे डिस्कशन करूंगा और अच्छे से। अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अभी मुझे पढ़ाने दो। चलो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक और सेशन को लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक और सेशन आपका होगा किसके ऊपर, स्टोइंग के ऊपर, है ना। स्टोइंग क्या होता है, स्टोइंग के ऊपर हम लोग सेशन लेंगे आज, बोर्ड एंड पिलर का मेथड का स्टोइंग के ऊपर चैप्टर, हेडिंग तो स्टोइंग। अच्छा एक काम करो, रुको, हेडिंग देने से पहले ना 2-4 सवाल छूटा है, पहले लिख लो। लिखो पहले 1-2 सवाल छूटा, पहले उसको लिख लो। लिखो ऑन विच फैक्टर, क्वेश्चन लिखो ऑन विच फैक्टर, विच फैक्टर, ध्यान से देखना, ठीक है। फैक्टर साइज ऑफ पिलर डिपेंड, पिलर डिपेंड। तो पिलर जो साइज का, पिलर का जो साइज है किस पे डिपेंड करता है ना। देखो यहां ध्यान से, यहाँ पैनल नहीं है, पिलर है ना बाबू। यहाँ पे क्या है, पिलर का साइज है, क्या है, पिलर का साइज है। इंक खत्म हो गया इसमें, आज पूरा डिस्टर्ब हो। देखो तो पिलर का साइज किस पे डिपेंड करता है, पिलर। तो देखो हम लोग जब कल बनाए थे पिलर का साइज में, तो आपको याद होगा ऊपर में क्या था, उसमें था साइज ऑफ, देखो यहां देखो साइज ऑफ गैलरी था, है ना। और यहाँ पे क्या था, डेप्थ ऑफ सीम था, है ना। इधर में क्या था, डेप्थ ऑफ सीम था। बस यही दोनों होगा। कल जो हम लोग चार्ट बनाए थे उसमें क्या था, एक तरफ था साइज ऑफ गैलरी, ऊपर में क्या था, साइज ऑफ गैलरी। तो साइज ऑफ गैलरी होगा, क्योंकि साइज ऑफ द गैलरी चौड़ा होता तो पिलर भी बड़ा हो रहा था, और डेप्थ भी बढ़ रहा था तो पिलर बड़ा हो रहा था। तो साइज ऑफ गैलरी पर डिपेंड करता है। इसी चार्ट में जो 111 नंबर चार्ट कल बताए थे, है ना, उसी में आंसर है ये। और क्या था, बी नंबर, डेप्थ ऑफ सीम, सीम का गहराई, है ना। डेप्थ ऑफ सीम, डेप्थ ऑफ वर्किंग, जो भी आप बोलो। तो दो चीज पे निर्भर करता है, किसका, पिलर का साइज। और पैनल का साइज किस पे डिपेंड करता है, पैनल का साइज डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्या हो गया, पैनल का साइज किस पे डिपेंड करता है वो, पैनल का साइज डिपेंड करता है किसके ऊपर, पैनल का साइज डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, इंक्यूबेशन पीरियड और डेली प्रोडक्शन रेट के ऊपर, दो चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दो चीज आप लोग इसको याद रखोगे आसानी से, इसको दिमाग से मत हटाना। ये सवाल हो गया। आप कुछ सवाल और जो छूटा हुआ मैं उसको देख लेता हूं, जो सवाल छूटा मैं आपको करवा देता हूं। लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको। देखो हु गिव द ऑर्डर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइन प्रोटेक्टिव वर्क, देखो हु गिव द ऑर्डर, कौन देता ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, हु गिव द ऑर्डर, ऑर्डर लिखे, हु गिव द ऑर्डर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, लिखे, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव वर्क। देखो माइंस में जितना भी प्रोटेक्टिव वर्क होता है ना, जब हम लोग, ठीक है, ड्यूरिंग माइन क्लोजिंग, यहां पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। ड्यूरिंग माइन क्लोजिंग मतलब माइंस बंद करने के दौरान जो प्रोटेक्टिव वर्क किया है, तो जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो हम लोग बंद करते सारा का सारा चीज, जैसे माइंस एक आप चालू किए, तो ऐसा नहीं कि आप उसको खोल के छोड़ के बंद करके चल दिया, ऐसा नहीं होगा, उसको पूरा पूरी बंद करना पड़ेगा। इसका परमिशन कौन देता है, चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर कौन देता परमिशन, चीफ इंस्पेक्टर साहब परमिशन देते हैं इसका, ठीक है। सीआई लिख लो, सीआई साहब परमिशन देते हैं स्पेशली, प्रोटेक्टिव वर्क जितना होगा ना उसका परमिशन कौन देता है, सीआई साहब देते हैं। अच्छा एक सवाल का जवाब दो तो, कि कोई भी अगर नॉक्सियस गैस जमा है तो वहां से कितना मीटर दूर तक कोई वर्किंग नहीं होगा, कितना मीटर पहले हम लोग उस नॉक्सियस गैस से हम लोग प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं करवाया था, आप लोग को जवाब पता होगा, जल्दी से रिप्लाई देके बता दो तो। वेरी गुड, कितना हो, 30 मीटर, ठीक है। मैं समझ गया कि आप लोग लिख नहीं रहे हो। चलो लिखा, लिखो बाबू लिखो, लिखेगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना, लिखना पड़ेगा, है ना। लिखने से, लिखे बिना काम नहीं होगा। देखो जो सवाल तुम लिखा है, पढ़ा है, जीवन में तुमको याद है, कोई मतलब नहीं, तुम अभी फिर से क्लास कर रहे हो, एकदम बच्चा लेवल से स्टार्ट करो।
कि हाँ सर हम सब चीज को फिर से करेंगे। एक फ्रेश नोट्स बनाओ, फ्रेश तैयारी करो, एकदम जीरो से स्टार्ट करो। फिर से एक बार फेल हुआ असफल हो कोई बात नहीं, जीरो से स्टार्ट करो और तुम्हारे पास जो बेहतरीन चीज है उसको उसमें जोड़ दो, ठीक है। आप जीरो से स्टार्ट करो, कोई मतलब नहीं आप कितना तैयारी किए थे, कितना मेहनत किए थे, ठीक है। फिर से तैयारी स्टार्ट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग बात करेंगे स्टोइंग रिपोर्ट के ऊपर। स्टोइंग, चलो हेडिंग दो। आज ये सेशन का बोर्ड एंड पिलर का एकदम आखिरी क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 दिन हम लोग क्लास चलाएंगे इस वीक, इस 2 दिन में हम लोग रूम एंड पिलर और लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड पूरा खत्म कर देंगे। यानी इस वीक में हम लोग पूरा अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड खत्म कर देंगे। समझ में आया क्या बोला मैं? आज हम लोग ये सेशन का एकदम आखिरी टॉपिक है, आखिरी क्लास है इस सेशन का, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड का। इसके बाद हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड और नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा बहुत छूट-फूट रहेगा तो किसी दिन क्लास में 2-4 मिनट लिख लिया, अलग मैटर है, लेकिन ये आज आखिरी क्लास है, ठीक है। स्टोइंग के बारे में, स्टोइंग कौन सा स्टोइंग? सैंड स्टोइंग का हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान देना बाबू, आज लास्ट क्लास है सैंड स्टोइंग। आप लोगों का जो भी सवाल जवाब होगा आप बाद में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए मना ही नहीं है कि सर कुछ चीज छूट जाएगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या होगा, बाद में डिस्कशन चलते रहेगी। वो सब जीवन जब तक क्लास है तब तक वो सारी चीजें होते रहेगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अपना सवाल आप पूरा टाइम पूछ सकते कभी भी। सैंड स्टोइंग के बारे में सारा का सारा डेटा जो है हम लोग लिखेंगे। सैंड स्टोइंग क्या होता है थोड़ा समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बना के मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखो वो क्या होता है, जब लोग बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में काम करते हैं तो प्रीवियस क्लास में समझाया था कि जैसे मान लो कि आपका क्या ये पिलर है ना, इस तरह से मान लेते आपका पिलर है, 2 पिलर में बनाता हूँ, ये पिलर है और यहाँ पर एक पिलर है, मान लेते इधर पिलर है। तो इस पिलर को आप क्या किए, यहाँ पे आप पिलर को क्या किए हो, जो पिलर आपका था ना, इस पिलर को आप क्या किए ना, इस पिलर को आप क्या किया, यहाँ पे वर्किंग कर चुके, खत्म कर चुके। तो ये जो पार्ट है इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा जोन को क्या करना पड़ेगा, स्टोइंग से भर देना पड़ेगा ताकि सरफेस का क्रैक्स ना हो। तो कैसे हम लोग बनाते हैं, तो सरफेस के ऊपर क्या करना होता है ना, एक वाटर का रिजर्वर बनाना होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी स्टोइंग का सारा चीज हम लोग सीख लेंगे, समझ जाएंगे, आज की क्लास में हो जाएगा। एक क्या होता है, वाटर का रिजर्वर बनाना होता है ना, वाटर का रिजर्वर। और एक क्या होता है, एक सैंड बंकर बनाना होता है। 2 चीजें कंस्ट्रक्शन करना होता है बाबू, एक सैंड बंकर बनाना होता है और एक वाटर का रिजर्वर बनाना होता है। 2 चीज चाहिए, एक सैंड बंकर, एक वाटर का रिजर्वर, ये दोनों चीज चाहिए। ध्यान से देखना, ठीक है। अब जो सैंड बंकर होता है ना, इसी से ये मेरा वाटर है, इसमें क्या है, मेरा वाटर रिजर्वर है, ये रिजर्वर, ठीक है। और ये क्या है, मान लेते हैं सैंड बंकर है, ये क्या है मेरा सैंड बंकर, इसमें क्या भरा है, मेरा सैंड बंकर है, सैंड बंकर है। तो यही सैंड को हमको भेजना है, नीचे भेजना, अंडरग्राउंड लेके जाना है। अब स्टोइंग क्यों जरूरी होता है, इस पे तो चर्चा नहीं करूंगा, आप सबको पता है स्टोइंग क्यों जरूरी होता है कि नीचे हम लोग जब हम लोग कोई काम करता है, कोयला पिलर्स को काटते तो ऊपर वाला सरफेस धस सकता है, गिर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगा के हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से उसमें क्या करते हैं, थोड़ा बालू भर देते उसके जगह पे, सरफेस पे ऐसा अरेंजमेंट कर देते कि नीचे लाके बालू भर देते उस जगह पे, ताकि सरफेस का कोई इंपॉर्टेंट फीचर जो जमीन के नीचे है, माफ करना, सरफेस का कोई इंपॉर्टेंट फीचर जो सरफेस के ऊपर है, वो जब नीचे का जमीन धंसे तो उसके साथ वो फॉल ना हो जाए, उसमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। उससे बचाने के लिए हमको कोयला निकालने के बाद कुछ भरना है, हम लोग बालू भरना है, ठीक है। हम लोग क्या भरेंगे, बालू। अब देखो ये जैसे वाटर का रिजर्वर हो गया, तो वाटर के रिजर्वर से हम लोग क्या किया, पानी को कनेक्ट किया, ठीक है। और ये सैंड का रिजर्वर हो गया, तो यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे इस तरह से क्या होता है, एक आता है मिक्सिंग चैम्बर, क्या आता है, मिक्सिंग चैम्बर, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सिंग चैम्बर। और यहाँ से पानी का कनेक्शन होता है ना, पानी का कनेक्शन होता है यहाँ पे, इस तरह से पानी का कनेक्शन होता है इसमें, ध्यान से। और यहाँ पे लगा होता है एक टैप लगा होता है ताकि हम लोग पानी को खोल पाए, बंद कर पाए, बल्ब जैसा लगा होता है। आप लोग देखे होंगे इस तरह का बल्ब, बहुत जगह पानी का यहाँ सप्लाई होता है। और यहाँ पर भी क्या होता है, ऑपरेटिंग करने के लिए ना, जहां पर आप बंकर देख रहे हो ना, बंकर को ऑपरेट करने के लिए बगल से ना एक टनल जैसा बना रहता है, ऐसा एक टनल जैसा बना हुआ रहता है सरफेस पे इस तरह से। और यहाँ पे ऑपरेटिंग करने के लिए स्विच वगैरह रहता है, जो इसको हम लोग खोल के बंद कर सकते हैं, बंद चालू करने के ऑप्शन होता है, ऐसा करके, है ना, बंद चालू करने ऑप्शन होता है। अब हम लोग देखो, अब हम लोग मैकेनिज्म को समझते हैं। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा सारा का सारा चीज। रेड पेन कहाँ गया, हाँ देखो, ये वाला मान लेते हैं मेरा, ये पूरा का पूरा इसमें क्या है, सैंड भरा हुआ है, ठीक है, सैंड भरा हुआ है, ध्यान देखना, सैंड भरा हुआ है। और इसमें क्या भरा है डियर स्टूडेंट्स, इसमें भरा है आपका वाटर, इसमें क्या भरा है आपका पानी भरा हुआ है, इतना पूरा पानी भरा हुआ है। अब क्या होगा, जब हम लोग को जब हमको स्टोइंग करना होगा ना, तो नीचे अंडरग्राउंड में कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड में मशीन वगैरह नहीं चलना चाहिए, उस जिस जगह पे आप इस काम को करोगे। तो मान लेते इसको हम लोग नीचे लेकर आए, पाइप को इस तरह से डायग्राम बना देता हूँ, और इस तरह से अंडरग्राउंड में हम लेकर गए, ठीक है। अंडरग्राउंड मान लो 1-2 पिलर 10 पिलर इधर भी घुमाए, लाकर हम क्या किए, इसको हम लोग इधर लाके फिर थोड़ा सा अंडरग्राउंड में ऐसे घुमा के हम लोग यहाँ पर मान लेते पैनल है,
इसी पैनल में हम लोग को स्टोइंग करना है, इस पैनल में स्टोइंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह स्टोइंग कर रहे हैं, ऐसा मान लेता हूं मैं। एक डायग्राम में छोटा सा बना दिया, आप देखो इस तरह से स्टोइंग कर रहे हैं, ये पानी से कनेक्शन है इस तरह से। अब देखो अब कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम ना टेलीफोनिक कम्युनिकेटेड होता है। ये आपका सरफेस हो गया और ये वाला आपका अंडरग्राउंड में हो गया, ये अंडरग्राउंड है, ये आपका यूजी है ना, और ये क्या है आपका सरफेस है, ध्यान से, ये सरफेस है और ये वाला अंडरग्राउंड है। अब होगा क्या कि दोनों जगह यहाँ पर भी वर्कर रहेंगे और यहाँ पर भी वर्कर रहेंगे, बोथ आर कनेक्टेड विद द टेलीफोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टेलीफोन से कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, सब चीज करेंगे। तो नीचे वाला से पहले ऊपर वाला फोन करके पूछे कि तुम लोग पहुंच के पाइप अप सेट कर दिया है ना, पहले ये होगा, मतलब नीचे पाइप का सेटिंग करना होता है। और यहाँ पे एक विशेष तरह का अरेंजमेंट बनाना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्सिंग। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक विशेष तरह का अरेंजमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बॉक्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बॉक्सिंग। इसके बारे में जानेंगे बॉक्सिंग क्या होता है, आप लोग लिख लो पहले बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग मतलब फाइट करने वाला बॉक्सिंग नहीं होता है। एक क्या होता है, एक इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये मेरा पिलर है ना, ये मेरा कोयला का पिलर है, पिलर पे हम लोग क्या करते हैं, एक लकड़ी का एक जो प्रॉप होता है ना, वुडन प्रॉप को हम लोग इस तरह सेट कर देते हैं, खांजा काट के ग्रुप्स कटिंग करके हम लोग क्या करते हैं, इसको सेट कर देते हैं, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद क्या करते हैं, सब प्रॉप्स ऐसा लगा देते हैं, इस तरह से प्रॉप इधर से लगा देते हैं और एक प्रॉप का टुकड़ा ऐसे लगा देते हैं, फिर दूसरा प्रॉप हम लोग ऐसा लगा देते हैं और दूसरा प्रॉप हम लोग ऐसे लगा देते हैं, इस तरह हम लोग प्रॉप लगा देते हैं, इस तरह से। तो ये हम लोग सेट कर देते हैं। इसका जो एंगल होता है 15 डिग्री पे और 45 से 60 सेंटीमीटर अलग पे लगाते हैं हम लोग, इस पे हम लोग पढ़ेंगे, अभी जानेंगे सारा सारा इस तरह से। और देखो जब पाइप को तुम इसके ऊपर लाके ऐसा लगाए, मान लो कि जो तुम स्ट्रोइंग वाला पाइप है ना, वो पाइप को तुम क्या किया ना, ऐसे इसके ऊपर लगाओगे, पाइप तुम ऐसा लगा दिया, मान लो यहाँ से पानी निकलेगा और बालू निकलेगा, तो क्या दिक्कत होगा, दिक्कत ये होगी जितना पानी बालू है सब बह के आ जाएगा। इस पे क्या होता है ना, मेट चटाई लगा देना होता है। पहले चटाई मिलता था कंपनी में, लेकिन अभी चटाई नहीं होता, अभी जो हम लोग जो बोरा इस्तेमाल करते हैं ना, बोरा से ही स्टोइंग कर देना होता है। इस पर हम लोग थोड़ा जानेंगे और डिटेल्स में, पहले ऊपर वाला मैकेनिज्म को समझते हैं। तो बॉक्सिंग ठीक है, फिर भी देख लो। तो बॉक्सिंग के बारे में मोटा मोटी समझ में आ गया तुमको कि बॉक्सिंग क्या होता है, एक इस तरह से प्रॉप लगाए और मतलब एक तरह से ना तुम क्या कर रहे हो, वहां पे सपोर्ट दे रहे हो। मतलब तुम क्या कर रहे हो, मोटा मोटी तुम समझ लो क्या किए तुम, एगो लकड़ी का टुकड़ा तुम इस तरह से लगा दिए है ना, तुमको पाइप के थ्रू पानी को इधर भेजना है, ठीक है, पाइप लगा के देखो, ये पाइप से ना, पाइप को ऐसा रख के तुमको क्या करना, पानी भेजना है और पानी को इधर नहीं आने देना। तो तुम क्या किए, एक पिलर पे एक लकड़ी का प्रॉप लगा दिए, फिर इसको सपोर्ट करने के लिए इस तरह कर खंबा खड़ा कर दिए, लकड़ी खड़ा कर दिए, प्रॉप मतलब क्या बोलते उसको, स्लीपर्स लगा दिए। स्लीपर लगाने के बाद तुम क्या किया, उधर से तुम एक तरह से क्या किया, बोरा बांध दिया पूरा पीछे तरफ, ताकि बालू मेरा उधर रहे और पानी मेरा क्या हो, पानी मेरा सारा का सारा इधर आ जाए, पानी मेरा इधर आ जाए लेकिन बालू उधर का उधर रहे। इस तरह से तुम पाइप का सेटिंग कर दिए, पाइप यहां से लाया, पाइप ऐसा लगाए और तुम कंटिन्यू भेज रहे हो। तो इस तरह से जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुम देखोगे कि जो बालू है मेरा वो साइड चला जाएगा और पानी मेरा छन के इधर आ जाएगा, तो बालू का पैकिंग हो जाएगा वहां पे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, बालू मेरा इधर जब भेजेंगे तो बालू चला जाएगा और पानी रिस्क इधर आ जाएगा। तो ये होता है अरेंजमेंट, मोटा मोटी इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब देखो आप समझते हैं कि कैसा ऑपरेट होता है। तो नीचे बॉक्सिंग वॉक्सिंग बना के पाइप का सेटिंग वो लोग कर लेते हैं और ऊपर फोन कर देते हैं भाई साहब को कि भाई साहब हम लोग यहाँ सेटिंग कर दे, तुम चालू करो। तो सबसे पहले ये जो ऑपरेटर होगा यहाँ पे दो ऑपरेटर मिनिमम चाहिए। तो एक ऑपरेटर पहले पानी को खोलेगा, तो पानी यहाँ जाने स्टार्टिंग करेगा, किसमें आएगा, मिक्सिंग चैम्बर में। मिक्सिंग चैम्बर का बल्ब होता है, बल्ब लगा हुआ है मान लो, तो यहाँ मिक्सिंग चैम्बर को खोला, ठीक है, जैसे खोलेगा पानी यहाँ जाने लगे पानी। अब उसके साथ क्या करेगा, फिर बालू को खोलेगा। तो जैसे तुम बालू खोलोगे, पानी को तुम ऑपरेट किए हो, तो बालू खोलो तो बालू पानी में जाएगा। अब जैसे तुम बल्ब खोलोगे ना, तो पूरा बालू और पानी आपस में मिलके क्या होगा, वो फ्लो होने लगेगा, यहाँ पे इस पाइप में जाने लगेगा, ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा ग्रेडियंट है, डेप्थ है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्लो हो के तुम्हारा माइंस में जहां पर तुम स्टोइंग कर रहे हो, स्टोइंग वाले जगह में आसानी से ये क्या होगा, रीच कर जाएगा, पहुंच जाएगा। स्टोइंग में दोनों मिलकर क्या होगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब तुम्हारा बालू जो बालू यहाँ जमा रहेगा, पानी निकल कर आ जाएगा बॉक्सिंग के थ्रू। तो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं सैंड स्टोइंग। इसी तरह से सैंड स्टोइंग करना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे चलाना है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको बंद करना है। जब कभी बंद करना होगा, मान लो स्टोइंग कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये फोन करेगा ऊपर वाला को, भाई स्टोइंग कंप्लीट। अब यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखना पड़ता है। पहला नंबर, स्टोइंग कंप्लीट हो गया तो, नहीं तो पानी खत्म हो गया ना, तो इसको बंद करना पड़ेगा। कभी भी बालू नहीं चलाना है, किसी भी हाल में बालू सिर्फ नहीं चलेगा। जब भी चलेगा पानी पहले चालू होगा और पहले बालू बंद होगा, फिर पानी बंद होगा, ठीक है ना। तो नीचे वाला फोन करके बोलेगा भाई बालू मेरा स्टोइंग खत्म हो गया, बंद करो। तो ये पहले ना बेवकूफ हो, एक गलती से भी ना पानी को पहले बंद नहीं करेगा, पहले बालू को बंद करेगा, ठीक है, फिर पानी को बंद करेगा। अगर मान लो पानी बंद कर दिया, बालू चला गया, तो पूरा का पूरा बालू पाइप में जमा हो जाएगा, भर जाएगा पानी को, और फिर पूरा पाइप को खोल के साफ करना पड़ेगा, फिर इसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो स्टोइंग में एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम लोग स्टोइंग करेंगे ना,
तो सबसे पहले पानी चला के पाइप को क्लीन किया जाता है और लास्ट में जब पूरा काम खत्म हो जाता है तो पानी चलाकर इस सब पाइप को धो के साफ कर दिया जाता है ताकि मेरा जाम ना लगे, किसी तरह का कोई जाम वहां पर ना हो। तो स्टोइंग मोटा मोटी इस तरह से होता है, हम स्टोइंग करता रहिए। अब यहाँ पर एक जो टेक्निकल डेटा वो आता है कि ये वाला जो देख रहे हो ना, जैसे ये जैसे आपका हाइट हो गया, दिस इज योर हाइट। हम लोग सवाल भी दिए थे, ये आपका हाइट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, भी बोलते हैं, दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस। ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, और ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको आप लोग एच इसको बोलते हैं, बहुत को एच भी बोलता है, इसको एल भी बोलता है, इसको एल भी बोलता है। तो बोलता है एच बाय एल रेशियो या भी बाय एच रेशियो क्या है। तो नॉर्मली इसका जो वैल्यू होता है ये होना चाहिए आपका, ये वाला होना चाहिए 1 और ये वाला होना चाहिए 7। यानी अगर बोलेगा आपका एच बाय भी रेशियो, अगर पूछेगा कोई एग्जामिनेशन में एच इज टू भी रेशियो, तो आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कितना 7 और वर्टिकल कितना 1। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देगा कि एच बाय एल रेशियो क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा 1:7। क्यों 1? क्योंकि एच हिसाब से 1 है और एल कितना 7 है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एच बाय एल पूछ रहा ना, एच बाय भी पूछ रहा, अगर एच बाय भी पूछेगा 7:1 और एच बाय एल पूछेगा तो 1:7। ये सवाल था एग्जामिनेशन में, जो कुछ लोग गलत किए, ठीक है, देख लो कहां पे गलती था, यहाँ पर गलती अलाउ है, एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं। तो मोटा मोटी ये एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट था, कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन के, किस तरह से सैंड स्टोइंग को नीचे भेजे, किस तरह से स्टोइंग हुआ मेरा, ये आपका बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड का स्टोइंग का एक पार्ट था। अब इस पे जो डेटा है, एमसीक्यू नोट्स है, उसको मैं आज के क्लास में लिखवाऊंगा, ठीक है, और लिखवाएंगे, जो कुछ छूटा उसको हम लोग कवर करेंगे। चलो, बॉक्सिंग नहीं समझ में आया, बॉक्सिंग के बारे में चर्चा करेंगे बाबू, डोंट वरी, अभी हम लोग बॉक्सिंग पर ही आएंगे फिर से। तो स्टोइंग के ऊपर बेसिकली ये चीजें समझ में आई कि नहीं, क्या होता है वाटर रिजर्वर क्या होता है, सैंड बंकर क्या होता है, मिक्सिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम लिख लेना, इसका नाम मिक्सिंग चैम्बर है ना, इसको क्या बोलते हैं, मिक्सिंग चैम्बर। और वो देख लो, इसको मिक्सिंग चैम्बर है ना, और ये पाइप है, ये क्या ही पाइप है, अरे कौन चीज का पाइप होता है, नॉर्मली कास्ट आयरन का होता है, कास्ट आयरन का भी होता है ना, कास्ट आयरन का इस्तेमाल होता है, हार्ड पाइप होता है, कास्ट आयरन का इस्तेमाल होता है। अच्छा एक बात, इसका जो बेंडिंग होता है, मतलब बेंड करते हैं ना, जहां पर बेंड करना होता है वो 120 डिग्री एंगल पर बेंड करना होता है, कोशिश करते 120 डिग्री एंगल पर हो, 90 डिग्री पे नहीं होता, 120 डिग्री पे बेंड करना होता है। अरे बहुत कुछ है, शॉर्टकट में नहीं, पूरा में लिख, अच्छा शॉर्टकट में रिपीट कर दूं, देखो शॉर्टकट में रिपीट कर देता हूं, देखो एक वाटर रिजर्वर है, एक सैंड बंकर है, ठीक है, और अंडरग्राउंड में पूरा का पूरा पाइप से हम लोग कनेक्ट कर दिया, और एक मिक्सिंग चैम्बर है। तो जब कभी हमको बालू चलाना होगा तो नीचे वाला वर्कर फोन करके बताए कि हाँ चालू करो, ये सारा अरेंजमेंट बॉक्सिंग वॉक्सिंग बनाने के बाद तू चालू करेगा, तो पहले पानी चालू करेगा, पानी चालू किया गया और नीचे से सैंड गया, दोनों आपस में मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद जैसे मिक्स होगा ना, तो इसको वाल्व ऑपरेट करेंगे ना, तो पूरा का पूरा मिक्स होकर सीधा नीचे जाने लगेगा और यहाँ स्टोइंग होने लगेगा। जब मेरा स्टोइंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जब मेरा स्टोइंग पूरा पूरी हो जाएगा, तब बोलेंगे इसको, फिर ये फोन करके बताया कि बंद करो। तो बंद करने क्रम में सबसे पहले बालू को बंद करेगा, बालू का कनेक्शन को यहां से क्या करेगा, ये ऑफ कर देगा, बोले बालू अब नहीं भेजना, पहले बालू बंद करेगा, फिर पानी को बंद करेगा। ऐसा नहीं करे पहले पानी बंद करके फिर बालू, नहीं, पहले बालू को बंद करेगा फिर पानी वाला पोर्शन को बंद करेगा। इससे क्या होगा, पानी जब चलेगा ना कंटिन्यू, तो बालू का जाम नहीं लगेगा। बस यही है, बस इतना ही। और 7:1 क्या होता है, ये वाला होता है वर्टिकल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस के मामले में ऐसे इसको बोलते हैं हाइट और इसको बोलते हैं लेंथ। तो अगर कोई आपसे पूछेगा हाइट और लेंथ का रेशियो, तो ये वाला होता है 1 और ये वाला 7 होना चाहिए। मतलब अगर आपका टोटल डिस्टेंस अगर 70 मीटर है तो हाइट कम से कम 10 मीटर चाहिए, और आपका अगर डिस्टेंस अगर मान लो 700 मीटर है तो 100 मीटर चाहिए। तो एच और एल का रेशियो 1:7 होना चाहिए। लेकिन आपको अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को पूछेगा, यानी हॉरिजॉन्टल मतलब एच और वर्टिकल मतलब भी, तो 7:1 होगा, ठीक है ना, वही वाला मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इस पे, जितना भी एमसीक्यू नोट्स है सब पे बात करेंगे, सारा का सारा चीज को लिखेंगे, ठीक है। इस पे सारा का सारा एमसीक्यू लिखेंगे। चलो एमसीक्यू सारा लिखने के लिए तैयार हो जाओ, इसी पे कोई भी चीज छूटेगा नहीं इसमें। लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, वेयर सैंड सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर water is mixed together, is mixed together
ड्यूरिंग स्टोइंग, स्टोइंग है ना, तो स्टोइंग के बारे में होगा। स्टोइंग में कहां पे मिलता है ये दोनों, कहां पर आपस में मिक्स होता है, तो कहां पर मिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं वो मिक्सिंग चैम्बर, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मिक्सिंग चैम्बर। ठीक है, एक नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रेशियो ऑफ सैंड इज टू वाटर, राइट द रेशियो ऑफ सैंड इज टू वाटर। ठीक है, तो सैंड और वाटर का रेशियो क्या होता है, ठीक है, जब हम लोग सैंड और वाटर को भेजेंगे तो इसमें सैंड और वाटर का जो रेशियो होगा वो होता है 1:1.5, 1:1.5 और 2:3 भी बोलते हैं इसको बाय वॉल्यूम। ठीक है, मतलब आयतन के अनुसार क्या होता है, 1:1.5 या 2:3 होता है, बाय वॉल्यूम होता है। एक और 3 कहां पड़ा यार, मेरे पास तो ये रिकॉर्ड है अभी। ठीक है, 1 और 3 का भी ना डेटा कुछ है, उसको हम लोग चेक करेंगे। तुम्हारा कहना सही है, स्काई, ठीक है, जो भी है, रोल नंबर 23 B23, ये क्या लिख रहा है 1:1100। रेशियो कितना होगा, बालू और पानी का मिश्रण जो होगा बनेगा, उसका रेशियो कितना, 2:3। ये परफेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या प्रोफाइल जिसको तुम बोलते हो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, राइट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी बोलते हैं, बहुत बुक में प्रोफाइल भी लिखा रहता है, FILE प्रोफाइल, हाइड्रोलिक प्रोफाइल और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो देखो इसमें मैं 2 डेटा बताया, अगर आपका H:V है, ठीक है, मतलब हॉरिजेंटल इज टू वर्टिकल है, हॉरिजेंटल अनुपात वर्टिकल है, तो आपका होगा कितना होगा, तब होगा 7:1। ठीक है, और अगर आपका, ठीक है, ठीक है, अगर आपका हाइट इज टू लेंथ है, लेंथ मतलब H:L है, तो होगा 1:7। ठीक है, याद रखना ये वाला। ठीक है, अगर H:V है तो कितना होगा, H अनुपात V के लिए होगा आपका 7:1, और हाइट और लेंथ का रेशियो तो क्या होगा 1:7। ये दोनों आपको याद रखना, ये होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और हाइड्रोलिक प्रोफाइल। तो 3 सवाल हो गया, और जो सवाल इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे जानेंगे। लिखो, हो गया, तीनों सवाल लिखे। देखो, हाउ बॉक्सिंग इज इंस्टॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, 3 सवाल में किसी को कोई डाउट है नंबर पे बताओ। 1:1100 विजयदशमी लिखा हुआ है, किस चीज के बारे में, चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलो इस पे बात देखो, इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, लिखो क्या सवाल था, हाँ ये वाला, हाउ, लिखो हाउ बॉक्सिंग इज इंस्टॉल। देखो बॉक्सिंग कहां पे रहता है तो आपको पता चल गया ना, कहां पे रहता है ये, इन अंडरग्राउंड, इन यूजी, जहां पे अंडरग्राउंड में जहां पे स्टोइंग करना है, वेयर स्टोइंग इज, जहां पे स्टोइंग करना है जिस जगह पे उसी जगह पे रहेगा ये। ठीक है, जहां स्टोइंग प्रैक्टिस करना है, जहां पे स्टोइंग को करना है, ठीक है, तो वहां पे कैसे इंस्टॉल करेंगे हम लोग इसको। तो देखो बॉक्सिंग को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देख लो। तो बॉक्सिंग में क्या होता है ना, अमाउंट ऑफ वाटर हो सकता है, ठीक है, 1:1100 हो सकता है, अमाउंट ऑफ वाटर हो सकता है, ठीक है, कि 1 टन में 1100 वाटर हम इस्तेमाल कर रहे हो, पॉसिबल है। चलो इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बाद हम लोग क्या बोले, बॉक्सिंग को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं 45 से 60 सेंटीमीटर के इंस्टॉल पे हम लोग क्या करते हैं, वो फॉगिंग मेंबर को लगाते हैं एट 45 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर अपार्ट फॉगिंग members are installed at an angle of 15 डिग्री, 15 डिग्री तक हम लोग क्या करते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं। वो मुझे देखो, ये जैसा आप खूटा लगाए ना, इस तरह से आप खूटा एक लगा दिए, ठीक है, खूटा लेकिन रहेगा नहीं, इसके साथ वो क्या करना पड़ेगा, फॉगिंग मेंबर लगाना पड़ेगा, ऐसा है ना।
इस तरह से कोगिंग मेंबर लगाओगे। जो कोगिंग मेंबर तुम लगाओगे ना, तो कोगिंग मेंबर से एक कोगिंग मेंबर से दूसरा कोगिंग मेंबर का दूरी कितना होगा, इसी दूरी को लिखा गया यहाँ पे, कितना होगा उसका दूरी। तो एक कोगिंग से दूसरा का दूरी कितना होगा, इसका इससे दूरी कितना होगा, यहां से इसका दूरी कितना हो जाएगा, ये वाला, ये दूरी होगा आपका कितना, 45 से कितना होगा, 45 टू 60 सेंटीमीटर। और इसका जो एंगल होगा कितना पे लगाओगे आप, तो 15 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लगाना होता है। इस तरह से हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये आपका क्या था, मैं इसको थोड़ा डायग्राम को और अच्छे से स्केच करता हूं। ये आपका था पोल पिलर। ठीक है, पोल पिलर में आप इस तरह से, इस तरह करके आप ग्रुप्स कटिंग करके आप इंस्टॉल किए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग, इसी को। और इसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, पर्दा वर्दा लगा देते हैं, चटाई वटाई दे देते हैं, ताकि पानी जो हो वो पानी को वो रोके नहीं, पानी पार हो जाए, लेकिन बालू सब पानी उसमें बालू जमा हो जाए, बालू रुक जाए। और इधर में क्या होता है, इधर मेरा गोफ होता है ना, इधर गोफ है, इधर स्टोइंग जब करेंगे तो गोफ में स्टोइंग होगा मेरा, गोफ साइड में स्टोइंग होगा मेरा, है ना, गोफ में जाएगा मेरा ये, और इधर में हम काम करेंगे इधर। ठीक है, तो इस तरह से होता है इसका अरेंजमेंट। मोटा मोटी आप थोड़ा डायग्राम में देख के अपने साथ डायग्राम थोड़ा बनाने का प्रयास कर लो, ताकि क्या हो कि कभी आप भी ना भूलो कि यहाँ कर क्या रहा था, है ना, यहाँ हो क्या रहा था, है ना। ये क्या है, ये सैंड, यहाँ सैंड निकल रहा है, और क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, सैंड वाटर का मिक्सचर है ना, ये मिक्सचर है, या सैंड वाटर का मिक्सचर है जो निकल रहा है इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बॉक्सिंग बना के इंस्टॉल करके हम लोग इस तरह से काम करते हैं। मोटा मोटी जल्दी से आप थोड़ा सा देख लो इसको। हाँ, 15 डिग्री टू 20 डिग्री तक होता है, सही है। देखो थोड़ा बहुत ना वेरी करेगा ये सब डेटा, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद लिखो स्टोइंग रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखो स्टोइंग रिपोर्ट, क्वेश्चन नंबर लिखो स्टोइंग रिपोर्ट। अच्छा, 15 से 20 डिग्री कर दें, लिख लो यार 15 टू 20 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा बहुत होता है चेंजेस, ठीक है ना। ठीक है, चलो लिखो। इसके बाद लिखो स्टोइंग रिपोर्ट, वेन स्टोइंग रिपोर्ट सेंड, स्टोइंग रिपोर्ट सेंड। स्टोइंग रिपोर्ट कब भेजती है, तो बहुत आसान है, स्टोइंग से रिलेटेड इसलिए इसमें लिख रहे हैं। तो कब भेजता है, 10th, इसको कब भेजता है, 10th डे ऑफ एवरी मंथ, इसी में लिखो 10th डे ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, एक बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, यहां एक वर्ड लिखना पड़ेगा, ऑन और बिफोर। क्या लिखना पड़ेगा वो, ऑन और बिफोर, मतलब ऑन और बिफोर, मतलब तुम उसी डेट में भेजो या उससे पहले भेजो, बिफोर ही भेज सकता है। ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ एवरी मंथ, 10 तारीख या 10 तारीख से पहले प्रीवियस मंथ का स्टोइंग रिपोर्ट भेज जाता है, वो आपको भेज देना होता है कि क्या क्या हुआ था। अच्छा, एक सवाल ये हो गया स्टोइंग वाला। अब एक सवाल और इसमें पूछा जाता है कि कितना हाइट तक हम लोग स्टोइंग करते हैं टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर कोलैप्स। ठीक है, एक सवाल और छूट रहा है, यहाँ पे लिखो, अप टू व्हाट हाइट स्टोइंग इज डन टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर कोलैप्स। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, अप टू व्हाट हाइट, व्हाट हाइट, ये तो लिखवाए थे आप, लिख लेना, अप टू व्हाट हाइट। ठीक है, स्टोइंग इज डन, ये लिखवाया था ना, मैं पढ़ाया था, डन टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर कोलैप्स। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, ये वाला, ये ना मैं करवा चुका है ना, पर इसलिए हम करवा दे रहे कि एक ही जगह रहेगा स्टोइंग का। तो कितना हाइट तक हम लोग करते हैं इसका, नॉर्मली इसका हाइट होता है 2/3, 2/3 ऑफ हाइट, हाइट का 2/3 भाग को हम लोग स्टोइंग करते हैं, ताकि प्रीमेच्योर कोलैप्स ना हो। तो मोटा मोटी जो आप लोग का पार्ट था, है ना, वो सारा का सारा पार्ट लगभग आप लोग लिख चुके हो, सारा सारा पार्ट के बारे में लिख चुके हैं, जो भी इंफॉर्मेशन था, जो बोर्ड एंड पिलर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन था मोटा मोटी लिख चुके हैं। रूम एंड पिलर का बाकी है, और साथ में आपका इसका बाकी है, किसका बाकी है, आपका लॉन्ग वॉल का बाकी। ये सब छोटा छोटा है, ज्यादा डिटेल्स में इस पे नहीं जाएंगे हम लोग, एक एक दो क्लास में सब खत्म कर देंगे, मुश्किल से 2 से 3 क्लास लगेगा, सारा चीज खत्म हो जाएगा आपका, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है ना, कुछ बचेगा नहीं इसके बाद आपका।
वाटर का रेशियो के बारे में, वाटर का रेशियो लिखना है या नहीं सर? लिखो, कहीं नहीं लिखेगा, जो लिखवाए उसको लिखो ना। क्या लिखवाया था? 2:3 है ना सैंड और वाटर का रेशियो में, उसको लिखो, कहीं नहीं लिखेगा, लिखना जरूरी है। अच्छा पहले यहां तक जो कोई डाउट है ना, जो भी सवाल आप लोग को दिमाग में चल रहा है ना, पहले एक बार पूछ लो, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा टनी वाला जो है ना, मुझे एक्चुअली क्या है कि मैं अभी तक नहीं देखा हूं, वो जो डीजे देशमुख का जो टर्म है ना वो मैं नहीं देखा हूं, उसको हम लोग लिख लेंगे। स्टोइंग पाइप का डाया नॉर्मली 6 इंची का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें। बेंडिंग का एंगल आप लिख सकते हो 120 डिग्री के आसपास हम लोग रखते हैं, 120 डिग्री ज्यादा नहीं होना। ये सब देखो, ये सारे चीज डेटा, एक चीज मैं जान लो बाबू, एक बात आप लोग जान लो कि हर एक चीज का तैयारी का ना एक लिमिट है, एक रेशियो है ना, उससे ज्यादा आप करोगे ना तो भी आपके लिए हानिकारक है, कम भी करोगे तो भी हानिकारक। हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना, एक ऑप्टिमम रेशियो में कर रहे हैं। आपको जानकर ये हैरत और खुशी होगा कि आप जो तैयारी कर रहे हो ना, आपका रेस है 100 मीटर का, ठीक है, और आपकी जो तैयारी हो रही है 400 मीटर का हो रही है, ये इतना आप दिमाग में बैठा लो। तो तैयारी चल रहा है ना, आपको 400 मीटर का हो रहा है। बेंडिंग वाला जो आप बोले ना कि पाइप का बेंडिंग कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम 120 डिग्री जो लिखा उसको आप लिख सकते हो कि पाइप का बेंडिंग 120 डिग्री होता है। तो आपका 100 मीटर का दौड़ में ना मैं 400 मीटर का तैयारी करवा रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना, इस चीज के बारे में निश्चित रहना। क्लासेस जितना भी मैं चलाया हूँ